तो आज हम फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट्स रिलेटेड वर्ड्स करेंगे। फर्स्ट वर्ड है एलो ट्रायो फैगी। कहीं भी वर्ड मिल जाए तुम्हें फैगी फैगी जो ये है इसका मतलब होता है खाना, ठीक है। और ऑलिट्रायो का मीनिंग होता है, यहाँ ओ भी आएगा, ALLO होता है, ट्रायो फैगी। मतलब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें खाने जैसा ऐसा मन कर रहा है कि खाना खाया जाए, तो दैट इज कॉल्ड एलो, TRIOPHAGY, एलो ट्रायो फैगी। कार्विंग फॉर फूड, कार्विंग मतलब मन करना खाने का, कार्विंग फॉर। स्ट्रेंज फूड भी कह सकते हैं, स्ट्रेंज फूड जब हमें लगता है ना कि अरे यार कुछ नमकीन सा खाया जाए, ऐसा कुछ खाया जाए जब मन करता है, जब हम बीमार होते हैं उस केस में, तो दैट इज कॉल्ड कार्विंग फॉर स्ट्रेंज फूड। कुछ मतलब डिफरेंट खाने का मन करता है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रायोफेगी। दूसरा वर्ड है एंड्रोफैगी। अब देखो, मैंने एंड्रो के बारे में तुम्हें पहले बताया हुआ है। एंड्रो का मीनिंग होता है मेल, और फैगी का मतलब क्या हो गया खाने का मन करना, खाना। तो एंड्रोफैगी का मीनिंग होता है जो मेल को खाए, जो इंसानों को खाए। तो उसे हम क्या कहते हैं जो इंसानों को खाता है? कैनिबल भी कहते हैं उसको, ठीक है, कैनिबल। वैसे कैनिबल का रियल मीनिंग होता है अपने ही जैसे जानवर को खाना, अपनी सेम स्पीसीज को खाना। जैसे इंसान को खाए, कैनिबल। शेर को खा ले, कैनिबल। किन कैनिबल का मीनिंग होता है जो अपने ही जैसे स्पीसीज को खाए। जैसे सांप को खा ले, कैनिबल। थर्ड पे आओ। थर्ड है एपी वोरस। देखो, वोरस का मीनिंग होता है खाने वाला, जो आप खाते हो। और एपी का मीनिंग होता है, कहीं भी वोरस मिल जाए ना, समझना खाने से रिलेटेड है। ये भी वर्ड खाने से संबंधित है, रिलेटेड है। एप का मीनिंग क्या होता है? एपी मतलब बीज, हनी बीज। तो एपी वोरस क्या होगा? जो हनी बीज को खाता है। ईटिंग हनी बीज। तो जो हनी बीज को खाता है उसे हम कहते हैं एपी वोरस। उसके बाद आओ फोर्थ, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का क्या मीनिंग हो जाएगा? कार्नी मतलब जो फ्लैश खाता है, जो मांस खाता है, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का मीनिंग हो जाएगा ईटिंग फ्लैश। कार्नी मतलब फ्लैश, तो जो फ्लैश खाता है, जो मांस खाता है, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। चलो, कार्निवोरस हो गया। अब हम फिफ्थ पे चलते हैं। ऐसे जो कार्निवोरस होता है वो कार्निवोरस हो गया। एक होगा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो हर्ब्स खाते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो हर्बीवोरस में लिखो, एनिमल दैट ईट प्लांट ईटिंग। ऐसे लिख लो, प्लांट ईटिंग, जो प्लांट खाते हैं, है ना।
हिंदी में इसी को हम कहते हैं शाकाहारी, है ना। देखो ऐसे याद रख लेगी, हर्बी मीन्स हर्ब खाने वाला, हर्ब मतलब शाकाहारी, फल फ्रूट, सॉरी फल फ्रूट नहीं, मतलब हर्ब मतलब पौधे, छोटे छोटे पौधे खाने वाला। यस सर। चलो इसके बाद 6 पे आ जाओ, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है? ओमनी मतलब ऑल, ओमनी का वर्ड का मीनिंग होता है ऑल। देखो हमने पहले ही पढ़ा है, जैसे ओमनी वलेंट, ओमनी सिएंट, तो वैसे ओमनी मतलब ऑल, वोरस मतलब खाने वाला। तो वन हु ईट एवरीथिंग, प्लांट भी खाता है, फ्लैश भी खाता है ना। यस सर। ईटिंग, ईटिंग प्लांट, प्लांट एंड फ्लैश बोथ, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्वहारी, हिंदी में कहते हैं सर्वहारी, सब कुछ खाने वाला। चलिए अब हम आगे आते हैं 7th पे। तो 7th क्या हो जाएगा? एस्केवेंजर, एस्केवेंजर, एस्केवेंजर क्या होता है? देखो एस्केवेंजर का मीनिंग होता है, देख तो कभी कभी तुमने देखा होगा अपने स्ट्रीट में या खुले में कोई कुछ फेंक देता है मरा हुआ एनिमल, तो चील जो होते हैं, है ना, बाज, ये सब आते हैं ना, यस सर। यस सर। वो आके उसे, स्कैवेंजर वही हाँ, जो साफ करते हैं, इन सब चीज़ों को साफ कर देते हैं, है ना। तो वैसे हम कहते हैं स्कैवेंजर का मतलब, स्कैवेंज मीन्स वैसे होता है साफ करना, स्कैवेंज का मीनिंग होता है साफ करना। सर वल्चर। हाँ, जैसे वल्चर वगैरह, चील जैसे कहते हैं हिंदी में। तो स्कैवेंजर का मीनिंग क्या होगा? होगा एनिमल, एनिमल दैट ईट, एनिमल दैट ईट डर्ट एंड, डर्ट मतलब गंदा चीज, एंड डेड बॉडीज, डेड एनिमल्स, एनिमल्स, उसे हम कहते हैं स्कैवेंजर। वैसे हिंदी में इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मुर्दाखोर, चलिए हम आते हैं 8th पे। 8th पे आओ, लिखो प्रीडेटर, प्रीडेटर, प्रीडेटर का मीनिंग क्या होता है भाई? देखो प्री मतलब, कभी प्री पहले लगता है तो क्या उसका होता है, उसका मीनिंग प्री मतलब पहले वाला, तो प्रीडेटर। तो प्री मतलब पहले वाला का मतलब क्या है? जैसे कोई एक एनिमल है, ये एनिमल है, दूसरा एनिमल क्या करेगा जो खतरनाक होगा, टाइगर टाइप, टाइगर टाइप, वो इसके पीछे भागेगा और इस एनिमल को खा लेगा। तो प्रीडेटर मतलब जो एक दूसरे एनिमल को रन करके कैच करता है और उसको खा लेता है, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर। तो एनिमल्स हम क्या लिखेंगे इसका मीनिंग? एनिमल्स, एनिमल्स दैट, एक कंफ्यूजन है। एनिमल दैट रन एंड कैच, कैच कर लेते हैं, कैच दियर प्रे, प्रे। देखो जो ये एनिमल जो इसके पीछे भाग रहा है तो इसको खाएगा तो इसको कहेंगे प्रे, और ये क्या है? प्रीडेटर, प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या करेगा? प्रे को खा लेगा, तो ऐसे को हम कहते हैं प्रीडेटर। ओके सर। प्रीडेटर को हिंदी में कहते हैं परभक्षी, परभक्षी मतलब जो दूसरों पे निर्भर। 9th नंबर पे
डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का क्या मीनिंग होता है भाई? तो डीकम्पोजर ऐसे एनिमल होते हैं, जैसे कोई समझो प्लांट है, ठीक है, देखो, तो डिकम्पोजर का मीनिंग होता है जो सड़े गले चीजों को ना, जो ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे चीजों पे जाके अटैक करते हैं, उनको सड़ा देते हैं और फिर खा लेते हैं। जैसे तुम देखो यहाँ पे ये एनिमल है, ये क्या करता है, इन पौधों को सड़ा देगा और खा लेगा। अभी देखो, जैसे ये देखा होगा तुमने, इस तरह से पेड़ कटा हुआ उसके ऐसे वाइट वाइट हो जाता है, देखा है कभी? हाँ सर देखा है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये पेड़ को धीरे धीरे सड़ा देगा और ये खा लेगा। ये क्या है? फंगी है, ये फंगी, फंगी, फंगी भी डिकम्पोजर है। ये छोटे छोटे अर्थवॉर्म है, ये भी मिट्टी में रहते हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं चीज़ों को, सड़ा देते हैं, सड़ा देते हैं, सड़ा देना, और सड़ा के खा लेते हैं। तो डिकम्पोजर में देखो कौन कौन आ गया, वॉर्म आ गया, मशरूम है, मशरूम भी डिकम्पोजर है। ये क्या करता है, सड़े गले चीज़ों पे उग जाता है और उसको खा लेता है, उसके न्यूट्रिएंट को। मतलब उसको नहीं खाता, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे मान लो प्रोटीन है या उसके अंदर तुम्हारा डिफरेंट मिनरल्स है, उसको खा लेगा, ठीक है, और बाकी चीज़ों को छोड़ देगा। इंसेक्ट है, बैक्टीरिया, सब डिकम्पोजर है। तो डिकम्पोजर का मीनिंग क्या हो गया भाई? हम डिकम्पोजर को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम डिकम्पोजर में लिखेंगे एनिमल दैट कन्वर्ट, एनिमल, एनिमल, सॉरी, एनिमल दैट चेंजेस, जो चेंज कर देता है, चेंजेस कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एंड ईट न्यूट्रिएंट। ऐसे एनिमल जो किसी बड़े चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को, बड़े चीजों को सड़ा गला देगा और उसके न्यूट्रिएंट को खा लेगा, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। हिंदी में इसको हम कहते हैं अपघटक, अपघटक, अपघटक। 10th पे आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? सिम्बायोटिक को हिंदी में यदि हम कहेंगे तो उसको कहते हैं सहजीवी, 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 इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक। अब ये होता क्या है बताता हूं मैं। देखो, ये है सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल। सिम्बायोटिक का मीनिंग होता है, सिम कभी भी लग जाता है ना, कहीं भी तुम्हें दिख जाए सिम लगा हुआ, सिम, ठीक है, तो सिम का मीनिंग होता है एक साथ रहना, टुगेदर, टुगेदर, समझ गए? तो सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? एक साथ रहना, और बायो मतलब लाइफ। जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ रहती हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, उसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं, समझ गए? जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये वेल है, ये है वेल, और ये स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, इसको सकर फिश कहते हैं, स्मॉल फिश, ये जो फिश चिपकी हुई है इनसे, ये रही सकर फिश। यस सर। तो क्या होता है, वेल जो खाना खाती है, वेल जो खाना खाती है, तो उसमें से जो छूट जाता है वो ये फिश खा लेते हैं, छोटे वाले। तो फिशों को क्या मिल गया? इन छोटे फिश को खाना मिल गया, इसके साथ रहने से फायदा हो गया ना। यस सर। हाँ, और वेल को क्या फायदा होता है कि वेल का मान लो वेल के बॉडी में वो सब चिपकता नहीं है, तो वेल को भी थोड़ा फायदा रहता है। तुमने देखा होगा, जैसे ये देखो, ये देखो दरियाई घोड़ा, इसमें क्या होगा, देखो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पक्षी इसके ऊपर बैठ जाते हैं और इसके ऊपर जो कीटाणु वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उसको खा लेता है ये। इससे क्या फायदा हो गया? इनको खाना मिल गया, और इसको क्या फायदा हो गया दरियाई घोड़ा को? उन वो जो छोटे छोटे इसके ऊपर वो थे, छोटे एनिमल्स जो इसको नुकसान पहुंचा सकते थे, इंसेक्ट वगैरह, उससे इसको क्या मिल गया? आज़ादी मिल गई। तो दोनों को फायदा हुआ ना एक दूसरे से। तो इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक, एक साथ रह के, एक साथ रहना। तो सिम्बायोटिक का सहजीवी का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिविंग, लिविंग टुगेदर,
लिविंग टुगेदर। ठीक है, अब ये बहुत तरह के होते हैं। देखो, सिम्बायोटिक जो है ना बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम बना लिया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक में एक होता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक का मीनिंग क्या होता है? पैरासाइट्स जो दूसरे के बॉडी में रहते हैं। देखो, पैरासाइट्स जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, जैसे सपोज करो हम लोग को वो जाता है मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से हमें मलेरिया होता है। तो जो प्लाज्मोडियम के ये जो लोअर वो हैं ऑर्गेनिज्म, ये प्लाज्मोडियम, ये हमारे बॉडी में घुस जाता है, हमारी बॉडी से खाना लेता है और हमको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट। और ये क्या है? पैरासाइट। पैरासाइट। और ये रहता कहाँ है? ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में। तो ह्यूमन क्या हो गया? होस्ट। ह्यूमन क्या हो गया? होस्ट। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होस्ट के बॉडी में रहता है, उनसे अपना खाना लेता है और धीरे धीरे होस्ट को किल कर देता है। तो ये इसमें क्या हुआ? एक को तो फायदा हो गया, इस पैरासाइट को तो फायदा हुआ, इसको भोजन मिल गया, खाना मिल गया, लेकिन होस्ट को क्या हुआ? नुकसान हो गया, इसको तो इसने किल कर दिया। इस तरह का जो फूडिंग हैबिट होता है उसे हम कहते हैं पैरासिटिक फूडिंग। पैरासिटिक फूड हैबिट। क्लियर हुआ? अब एक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, जैसे हम सुनते भी है म्यूचुअल, मतलब एक दूसरे के साथ दोस्ती होना, म्यूचुअल होना। म्यूचुअल में क्या होगा कि दो एनिमल होंगे और दोनों को एक दूसरे, यहां पे क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है पैरासाइट को, और जो ये होस्ट है उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, जिसे पैरासिटिक कहते हैं। लेकिन जब दो एनिमल हो, मानो एनिमल एक्स एनिमल वाई, और दोनों को प्रॉफिट हो, इसको भी प्रॉफिट हो, इसको भी प्रॉफिट हो, एक दूसरों को प्रॉफिट हो, उसको इससे उसको इससे, है ना। जैसे भैंस के ऊपर, बफेलो के ऊपर, या भी दरियाई घोड़ा वाला देखा था, उसके ऊपर जो वो ऐसे करके कौवे छोटे छोटे वो बैठे हुए थे, वो इसके ऊपर जो छोटे छोटे फंगस होते हैं या एनिमल होते हैं उसको खा लेता है। या जो तुमने देखा होगा बफेलो के ऊपर ना कौवा या इस तरह के एनिमल आके, पक्षी आके बैठ जाती हैं और वो उनके अंदर जो जू होता है ना उसको खा लेता है। तो क्या होता है? उसको खाना मिल गया और भैंस को उससे आराम मिल गया जू से, तो दोनों को एक दूसरे का फायदा हुआ। तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। किस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन? म्यूचुअल टाइप का, जिसमें दोनों को फायदा हो। कमेंसलिज्म का क्या मीनिंग होता है? देखो, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि जैसे कोई एक एनिमल है एक्स और कोई दूसरा एनिमल है वाई, तो एनिमल एक्स को क्या हुआ? इस एनिमल वाई से प्रॉफिट हुआ, इससे उसको खाना मिल गया या रहने का जगह मिल गया। लेकिन वाई को एक्स से ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, ना प्रॉफिट हो रहा है उससे कोई, ना कोई लॉस हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। जैसे तुम देखो, हमारे यहाँ घोंसले बना लेते हैं पक्षी, कबूतर, ये सब, तो हमें ना लॉस है ना प्रॉफिट है। लेकिन जो वो बर्ड है, पिजन, कबूतर, उसको फायदा है, उसको रहने का जगह मिल गया, खाना मिल गया, तो उसको तो प्रॉफिट है, लेकिन हमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म। लिख लो। देखो, सो ग्रामनीवोरस, ग्रामनीवोरस, तो ग्राम मीन्स होता है यहां पे घास, वोरस मीन्स खाने वाला। तो ग्रामनीवोरस मीन्स घास खाने वाला एनिमल, घास खाने वाला। एनिमल्स that eat grasses, animals that eat grasses। ठीक है, जैसे जेब्रा है, काऊ है, गोट है, ये सब क्या है? ग्रामनीवोरस। तो ग्रामनीवोरस मीन्स घास खाने वाला, जहां भी मिल जाए ग्रामनी मीन्स घास। नोटो, ये क्या है? फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस का मीनिंग क्या हो जाएगा? एनिमल दैट ईट्स, एनिमल और बर्ड, एनीथिंग सो हम क्या कहेंगे? एनिमल दैट ईट्स
fruit is called frugivorous. जो फ्रूट खाते जैसे पैरट है, ये एनिमल दिख रहा है तुम्हें, हमिंग बर्ड नहीं, तो जो भी फ्रूट खाते हैं उसे हम कहेंगे फ्रूगीवोरस. तो यहाँ पे मिल गया ना फ्रूगी का मीनिंग हो जाएगा फ्रूट, इससे याद रख लो, फ्रूट फल, वोरस मीन्स खाने वाला. तो एनिमल दैट ईट फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूगीवोरस. देखो डिट्राइटिवोरस का मीनिंग होता है एनिमल जो डिट्राइटस को खाता है, मीन्स सड़े गले चीज को खाता है. तो एक तरह से ये भी क्या है, डिकम्पोजर. डिकम्पोजर क्या करता था, सड़े गले चीजों को खाता था, डेड एनिमल्स को खाता था. तो जो डिकम्पोजर है वही डिट्रिटिवोरस है. तो हम क्या लिख देंगे इसमें भी, एनिमल दैट ईट डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले चीजों को खाता है. एनिमल्स दैट ईट decomposing organic matter is called डिट्रिटिवोरस. देखो ये एग्जाम्पल है डिट्रिटिवोरस का, कि जो ये छोटे छोटे एनिमल है, कुछ ये गोबर वगैरह है, उस पर छोटे छोटे एनिमल लग गए, इसको खा रहे हैं, सड़े गले चीज़ों, या कोई एनिमल मर गया उसको खा रहे हैं ये. तो ये क्या है, डिट्रिटिवोरस, सड़े गले चीज़ों को खा रहे हैं, मरे हुए चीज़ों को, दैट इज डिट्रिटिवोरस. नेक्स्ट देखो है फोर्मीवोरस. फोर्मीवोरस वो होता है जो एंट को खाता है, ईटिंग एंट्स. तो एनिमल दैट ईट्स एंट, तो हम क्या कहेंगे, एंट ईटिंग एनिमल्स. चींटीखोर. तो सर अगर चींटी, ये एनिमल को शांत शांत ये शांत एनिमल खाता है, शांत तो फिर ये शांत. बाद में आता है ना सर. चींटीखोर. तो जो एंट को खाता है चींटीखोर, उसे हम कहते हैं फॉर्मीवोरस, जो चींटी को खाता है. अब है ओवीवोरस. तो ओवी मीन्स होता है एग्स. तो जो एग्स को खाएगा उसे हम कहेंगे ओवीवोरस. तो ईटिंग क्या होगा, ये ईटिंग एग्स. जो एग्स को खाते हैं उसे हम कहते हैं ओवीवोरस. सैंग्विनीवोर. देखो सैंग्विनी का मीनिंग होता है ब्लड. तो जो ब्लड पे फीड करता है, जो ब्लड खाता है, उसे हम कहते हैं सैंग्विवोरस. जैसे जू, ठीक है ना. तो क्या होगा, ईटिंग या फीडिंग ब्लड, जो ब्लड खाता है, खून पीने वाला, सैंग्विनीवोरस. इसी से एक वर्ड बनता है सैंग्वाइन. देखो सैंग्वाइन का मीनिंग होता है जो ब्लड से भरा रहता है, मतलब काफी जोशीला, एनर्जेटिक, है ना, कॉन्फिडेंट, उसे हम कहते हैं सैंग्वाइन. ये एग्जाम में आया हुआ है, सैंग्वाइन.